तो इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से ना क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है सीईटी के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग इसलिए ये चैप्टर पहले कर रहे हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो जिसमें जैसे पहला है कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस करंट क्या होता है। हम लोग ने पहले पढ़ा है फैराडेज लॉ में, थ्योरी में भी, कि जब किसी मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो बिकॉज ऑफ दैट जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे इंड्यूस करंट या प्रोड्यूस करंट, और उसी की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी नोन एज इंड्यूस ईएमएफ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली बात है मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका सिंबल होता है फाई। तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन इनटू एरिया। एरिया वेक्टर डीएस होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, एलिमेंट के होता है, जिस कंडक्टर के लेंथ पे होता है, ठीक है। और जो थीटा होता है वो एंगल बताता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन और डीएस के बीच में। तो अगर फ्लक्स हमारा आउटवर्ड है तो क्या होता है, थीटा 90 से ज्यादा होता है, दैट विल बी पॉजिटिव। अगर फ्लक्स हमारा इनवर्ड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थीटा हमारा 90 से कम होता है। इसकी यूनिट याद रखनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड की, जो अभी पता है ना आपको, रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में भी आया था, टेस्ला। और इसका डायमेंशन याद रखना है m1 l2 t-2 a यहाँ पे करंट को गिवन है तो दैट इज -1। अगला चीज आपको फैराडेज लॉ का पहला का स्टेटमेंट याद रखना है, दूसरे लॉ का स्टेटमेंट याद रखना है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे लिखा नहीं, ऑलरेडी आपको चीजें आती होंगी। तो बेसिकली ये फॉर्मूले पे इर्द गिर्द हमेशा सीईटी में क्वेश्चन पूछा जाता है किसी अलग अलग चेंजेस से, ठीक है। फ्लक्स बी, तो फ्लक्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, φ2 - φ1 अपॉन t2 - t1। और इसी को अगर n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे कैपिटल n आपको दे दिया जाएगा। याद रखो फैराडे के टर्म पे यहाँ पे माइनस नहीं था, क्योंकि फैराडे ने डायरेक्शन नहीं बताया था, इसीलिए बाद में किसने बताया ये डायरेक्शन, ये लेंज ने बताया। तो लेंज का लॉ क्या बताता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। साथ ही साथ जो लेंस है वो एक तरह का अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का दूसरा फॉर्म है, दैट इज n d∅/dt, ठीक है। तो याद रखो ये दो फॉर्मूला स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो फॉर्मूला और ये वाला भी। वैसे ही अब आ जाते हैं मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कंडक्टर में, तो वो बेसिकली गिवन है बी वी एल साइन थीटा से, जहाँ पे बी मतलब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन होता है, वी मतलब स्पीड, एल मतलब होता है हमारा लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट कंडक्टर, ठीक है, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं। तो अगर हमारा साइन थीटा जो कि है मैक्सिमम 90, थीटा विल बी मैक्सिमम, या कंडक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर जा रहा है किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। अगर ये मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर उसके परपेंडिकुलर है तो हमारा जो ईएमएफ होगा कैसे होगा, बी वी एल, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। वैसे ही इंड्यूस करंट हम किससे पता कर सकते हैं, हमें ओम्स लॉ पता है, करंट क्या गिवन है, E/R, तो E की जगह मैंने BVL डाल दिया अपॉन R, तो ये हमारा क्या हो गया, इंड्यूस करंट। इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं। वैसे ही इसका फोर्स किससे गिवन होगा, फोर्स हमने पढ़ा है BIBL साइन थीटा होता है, I मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, L मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा तो हमारा मैक्सिमम रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे I की जगह हम BVL/R डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये B इंटू बी, बी स्क्वायर, L इंटू एल, एल स्क्वायर, और V ऐसे ही रहेगा अपॉन R, ये हमारा फोर्स हो गया। वैसे ही पावर को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स तो हमें यहाँ से मिल जाएगा और वेलोसिटी को V, तो ये हो गया पावर। तो अब नए टर्म में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, जैसे मैंने आपको बोला प्रीवियसली क्वेश्चन इस पे आ रहा है, या तो एक सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन है, वो इसके बाद पढ़ने वाले, और या तो नए टर्म में अगर पूछा गया तो पावर पे आ सकता है, फोर्स पे आ सकता है। याद रखो दो फॉर्मूला, या तो ई, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पावर और फोर्स ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस पे आ सकता है। वैसे ही अगर मेटल रॉड जो कि रोटेट हो रहा है, तो रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, उसका इंड्यूस ईएमएफ इन अ रॉड कैसा होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी है। अगर ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, मतलब किस स्पीड से, एंगुलर स्पीड से, कहाँ पे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्मली होगी। और इंड्यूस करंट कैसे गिवन होगा, E/R दैट इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2R। तो ये दो फॉर्मूला नया है, तो इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकता है, ठीक है। एडी करंट में तो आपको उसका लॉ मतलब उसका स्टेटमेंट याद रखने वाली, ज़्यादा उसके एप्लीकेशन भी हमें पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए फिर भी मैंने लिख दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट विच इज इंड्यूस बाय अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे, वहाँ पे जो इसको फोकल करंट भी बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस फाई से डिनोट करते हैं, एल होगा कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, आई मतलब होगा करंट। तो इसको अगर आप
फेरेडेज लॉ वाले में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा -L/di/dt। तो इसका फॉर्मूला अलग से हम मॉड में भी लिख सकते हैं या di/dt क्रॉस L भी लिख सकते हैं, जहाँ पे आपको याद रखना है L कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है। इसकी यूनिट याद रखो ओहम सेकेंड या हेनरी, और भी बहुत सारे यूनिट है, और जो इसकी यूनिट है उसी की वही किसकी रहेगी, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी वही यूनिट रहने वाली है। अगर समझ लो कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, L1 + L2 + L3। वही अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो 1/L1 + 1/L2 + 1/L3। ये अभी आपके बोर्ड में आया था, ठीक है, 1 सेंटेंस में आया था, जिसने अभी आपको पेपर दिया होगा 12th का, उसमें आया था ये 1 सेंटेंस में। तो डायमेंशन इसका याद रखना है, इसका डायमेंशन भी सेम है म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरह। यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके फॉर्मूले से रिलेटेड, जो कि क्या है Li²। L मतलब है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, I मतलब है करंट। वैसे ही अगर सोलेनॉइड के लिए बात करेंगे तो सोलेनॉइड के लिए क्या होगा, μ0 Ni है, जहाँ पे स्मॉल n क्या है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टर्न्स मतलब n कैपिटल N, और लेंथ मतलब हो जाएगा स्मॉल n, तो उसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि किसी सोलेनॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन पता करना है तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो B/S हमने अभी देखा था, तो उसी में जो कैपिटल B है वो ये वाला वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे इनटू S। S मतलब आपको पता है ये एरिया होता है। वैसे ही कैपिटल L को हम लोग और कैसे दे सकते हैं, कैपिटल I × 5B/I, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फ्लक्स की जगह फॉर्मूला ये वाला सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, μ0 n SI/L। तो उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये फॉर्मूला बन गया μ0 N² S/L। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला और बन गया कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के लिए। इसी तरह बिल्कुल इसी का कॉपी पेस्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस, खाली एक कैपिटल L की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसी का जो एनर्जी है, एनर्जी स्टोर्ड, दैट इज एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, MIIS। M × M मतलब कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, IP मतलब करंट हो जाएगा प्राइमरी, IS मतलब सेकेंडरी करंट हो जाएगा। इसीलिए अगर दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो हम कैसे देंगे उसको, N2A2/I1। I मतलब करंट है, और BI मतलब है आपका एक तरह का इनपुट करंट आप बोल सकते हो। BI मतलब B × करंट × एरिया, और करंट × मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन। वैसे ही अगर दो कोसेंट्रिक कोप्लानर के बीच में है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो कॉइल है कोसेंट्रिक है, तो वहाँ पे आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो जाएगा, πμ0 N1 N2/2R × R²। वैसे ही अगर देखिए मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द प्राइमरी सोलेनॉइड, तो प्राइमरी सोलेनॉइड में रहेगा तो μ0 Ni हो जाएगा। ठीक है, N1 I हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये पता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो μ0 N1 N2 A/L हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। अभी तक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में या तो ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आया है, या तो सेल्फ इंडक्टेंस, या तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ज्यादा से ज्यादा फैराडेज लॉ। ये चार ही टाइप पे क्वेश्चन आने वाला है स्टूडेंट, इस बार भी मार्क करके आप चलो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या ट्रांसफार्मर रेशियो, या लास्ट में हमारा फैराडेज लॉ। ये चार ही फॉर्मूले में बार बार आने वाला है। तो ऐसा नहीं कि बाकी फॉर्मूला आपको करना नहीं है, लेकिन ये चार फॉर्मूले रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर से जरूर इस चैप्टर से करके जाना। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। जैसे आपको कपलिंग पता है, दो कॉइल को अगर हमने लूजली हेल्ड किया, क्या बोलते हैं उसको, टाइटली हेल्ड किया, उससे क्या होगा, तो जो कपलिंग है वो K से डिनोट किया जाता है। तो अगर K = 1 है, मतलब हमारा जो दो कॉइल है वो कैसा है, परफेक्टली कपल्ड है, परफेक्टली कपल्ड है। तो अगर ये K की वैल्यू क्या है, 0.5 से बड़ी है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉइल रहेंगे कैसे रहेंगे, वो टाइटली कपल्ड रहेंगे। अगर 0.5 से कम है तो लूजली कपल्ड हो जाएगा। ट्रांसफार्मर रेशियो आपको पता है, ES/NP, NS/NP, IP/S। वैसे ही इसका एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर × 100। तो हमें एक चीज और याद रखना है, जो इनपुट पावर होता है वो क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस। लॉसेस हिस्टेरिसिस लॉसेस होता है, और हमिंग होता है, बहुत तरह से लॉसेस होता है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी इसमें है भी नहीं ड्यू सिलेबस में। बस खाली आप इसका फॉर्मूला याद रखो, इसके फॉर्मूले पे आ सकते हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट × 100, जो कि ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी होता है। तो याद रखो, जितने फॉर्मूले मैंने बताया स्टूडेंट, उसमें सबसे पहले आपको फैराडेज लॉ पे याद रखना है। दूसरा चीज आपको सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और लास्ट आपको ट्रांसफार्मर रेशियो और ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी। ये 4 से 5, उसमें मैं फिर से अगेन रिपीट करूंगा, म्यूचुअल, सेल्फ इंडक्टेंस, ये दोनों से रिलेटेड, और ट्रांसफार्मर रेशियो से रिलेटेड, तीनों क्वेश्चन आपको करके ही जाने हैं। ए साल भी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे।